नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं अंजलि झा। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस बुलेटिन में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से बड़ी खबर के साथ। एमसीडी चुनावों के लिए काउंटिंग लगातार जारी है, जहां पर बता दें कि 250 वार्डों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मतगणना के लिए दिल्ली में बनाए गए 42 काउंटिंग सेंटर्स। तो रुझान में आम आदमी पार्टी को लगातार बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है। एमसीडी चुनाव में जहां आपको 63 और बीजेपी को 58 सीटों पर आगे। एमसीडी चुनाव के लिए काउंटिंग लगातार जारी और रुझानों के मुताबिक अभी तक जो रुझान सामने आया है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर बात करें रुझानों के मुताबिक तो आम आदमी पार्टी के खाते में 63 सीटें और तो वही बीजेपी 58 सीटों पर आगे है। तो कहीं ना कहीं जो अंतर है वो कुछ खास नजर नहीं आ रही। वही कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के खाते में अभी तक 3 सीटें सामने आई है। तो लगातार दिल्ली के एमसीडी चुनाव के लिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है और लगातार 8 बजे से काउंटिंग जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। तो वही हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे। बीजेपी 62, कांग्रेस 3 और आप यानी कि आम आदमी पार्टी 68 सीटों के साथ अभी भी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। तो रुझानों के मुताबिक 131 सीटों का फैसला आ चुका है। बीजेपी 62 पर, आम आदमी पार्टी बढ़त के साथ 68 सीटें। तो वही कांग्रेस के खाते में अभी तक अपडेट आपको बता दें, जहां आम आदमी पार्टी ने सीधे उछाल मारते हुए 71 सीटों पर अपना कब्जा कर लिया है। तो वही बीजेपी 62 सीटों पर काबिज है और कांग्रेस की अगर बात करें तो 3 सीटें ही अभी तक कांग्रेस के खाते में पड़ी है। वही अन्य अभी भी शून्य पर चल रहा। तो 42 काउंटिंग सेंटर बनाए गए। लगातार हम आपको रुझान के मुताबिक भी बता रहे हैं कि आखिर मतगणना के बाद जो रुझान है वो क्या कुछ सामने आ रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी से कुछ खास फासला अभी तक जो तस्वीरें सामने आ रही उससे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बीजेपी 62 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 71 सीटों पर, तो वही कांग्रेस 3 सीटों पर काबिज नजर आ रही। तो लगातार हम आपको रुझान बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं जिस तरीके से सर्वे में सामने आया था कि आम आदमी पार्टी बढ़त के साथ जीत हासिल कर सकती है और अभी तक जो तस्वीरें सामने आई, आम आदमी पार्टी 76 सीटें मतलब 5 सीटों के उछाल के साथ अब आम आदमी पार्टी के खाते में 76 सीटें आ चुकी है। तो वही बीजेपी 64 सीटें पर अभी तक काबिज नजर आ रही। कांग्रेस जो कि तो बनी हुई कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस 3 सीटों पर ही अभी तक काबिज है। अन्य के खाते में शून्य। तो 250 में से 250 वार्डों में से 140 वार्डों पर जो फैसला है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बीजेपी 66, आम आदमी पार्टी 78 सीटों के साथ बढ़त बनाते हुए, कांग्रेस 3 सीटों पर। तो हिंदी खबर पर आप एमसीडी के सबसे तेज नतीजे देख रहे हो। लगातार हम आपको जो नतीजे हैं और रुझानों के मुताबिक जो फैसले वो बता रहे हैं। बीजेपी अब 66 पहुंच चुकी है, बीजेपी अब 67 पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो बढ़ते कम होते नजर आ रहे। अब कांग्रेस 3 से 4 हो गई, मतलब स्थिति थोड़ी सी परिवर्तित होती हुई कांग्रेस की दिख रही है। अब 3 सीटों से 4 सीटों पर काबिज है कांग्रेस। तो वही बीजेपी के खाते में अभी तक 67 सीटें आई हैं। आम आदमी पार्टी 78 पर अभी तक बढ़त बनाते हुए नजर आ। तो ऐसे में जो रिजल्ट है, अब आम आदमी पार्टी 80 सीटों पर। तो लगातार रुझानों के मुताबिक जो अपडेट है वो हम आपको बताते जा रहे हैं। 250 सीटों में से जहां 153 सीटों का जो फैसला है वो आ चुका है और आम आदमी पार्टी बढ़त के साथ 80 सीटों पर। तो कहीं ना कहीं अब जो आंकड़े हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आम आदमी पार्टी 80 सीटों के साथ बढ़त बनाते हुए, तो बीजेपी 67 सीटों पर अभी तक काबिज है। कांग्रेस की अगर बात करें तो 4 सीटें, वही बीजेपी ने भी बढ़त बनाते हुए 72 सीटों पर अपना कब्जा कर लिया है। तो वही तो लगातार जो रुझान है वो हम आपको बता रहे हैं। वही हमारे सहयोगी भी लगातार आपको रुझान बताते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कंचन जुड़ चुकी है। कंचन, रुझान के मुताबिक आम आदमी पार्टी अभी तक बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। हालांकि अंतर जो है वो कुछ खास देखा नहीं जा रहा है। अपडेट चाहेंगे आपसे।
जी जी, जिस तरीके से रुझान आने शुरू हो चुके और आम आदमी पार्टी 70 से ज्यादा सीटों पर पूरी तरीके से आगे बढ़ रही है। वहीं अगर हम आपको पीछे की तस्वीर दिखा दें तो ये पार्टी मुख्यालय की तस्वीर है, जहां पर पूरी तरीके से पार्टी मुख्यालय को सजाया गया है। गुब्बारों के साथ यहाँ पे पार्टी मुख्यालय को सजाया गया है, फूलों के साथ सजाया गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पहले ही जीत का दावा किया था। एग्जिट पोल नहीं आए थे, उसके पहले भी आम आदमी पार्टी ने दम भरा था कि निगम में दिल्ली की जनता बदलाव के रूप में आपको लेकर के आ रही है। लेकिन जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं उससे पूरी तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है। हालांकि मार्जिन जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में वो ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी रुझानों के हिसाब से आम आदमी पार्टी आगे होती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी को मात दे रही है। लेकिन हाँ, कांग्रेस अभी भी कहीं पे भी नजर आती हुई नहीं दिखाई दे रही। लेकिन जो तस्वीर है उसके हिसाब से स्पष्ट होता हुआ चला जा रहा है कि एग्जिट पोल पूरी तरीके से सही है और शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी आगे होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखा जाए तो कंचन, आम आदमी पार्टी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। हालांकि जैसा आपने जीत के दावे की बात की है, तो जीत के दावे तो बीजेपी भी करते हुए नजर आती है, लेकिन जो आंकड़े हमारे टीवी स्क्रीन पर है वो कुछ अलग ही तस्वीरें बयां करे। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट भी आए उसके मुताबिक भी, और जैसा आपने बात की कि आम आदमी पार्टी में अभी जश्न का माहौल है, तो जश्न कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपनी जीत को लेकर के पहले से आश्वस्त नजर आ रही है। देखिए, इसी बीच कंचन, हम आपको रोकना चाहेंगे, अपडेट बता दें अपने दर्शकों को। आम आदमी पार्टी के खाते में 92 सीटें आ चुकी है, तो बीजेपी अभी तक 68 सीटों पर ही काबिज नजर आ रही है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के खाते में 4 सीटें। तो आम आदमी पार्टी लगातार आंकड़ों में बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है और जो उछाल है वो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के खाते में देखा जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कंचन जुड़ी। कंचन, अब आम आदमी पार्टी के खाते में 92 सीटें, वही बीजेपी 68 सीटों पर ही अभी तक टिकी हुई है। जी कंचन। जी जी जी, जिस तरीके से रुझान आते हुए दिखाई दे रहे हैं और सभी रुझानों में आम आदमी पार्टी आगे बढ़त कर रहा है। हालांकि कांग्रेस ने भी अपना खाता खोल लिया है, लेकिन जो बदलाव की बात आम आदमी पार्टी निगम में कर रही थी, जो बदलाव के लिए जनता चाह रही थी, वो बदलाव होता हुआ वाकई नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि पिछले 3 दशक से बीजेपी तो इसी बीच हम आपको दर्शकों को अपने एक बड़ी खबर बता दें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, जहां सीएम केजरीवाल से मनीष सिसोदिया, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मिलने पहुंचे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं। तो जहां एक तरफ मतगणना जारी है, लगातार जो रुझान है वो भी हम आपको बता रहे, लेकिन इसी बीच मनीष सिसोदिया सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे हैं उनसे मुलाकात करने। देखना होगा कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जो जश्न का माहौल है वो भी आम आदमी पार्टी के कार्यालय में देखा गया, तो क्या ये जो मुलाकात है वो खुशी जाहिर करने की मुलाकात है, ये भी देखना होगा। तो वही बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं और मुलाकात करते हुए नजर आए। तो लगातार दिल्ली के एमसीडी के लिए सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग जारी है। और मतगणना के जो रुझान है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं और साथ ही साथ हमारे जो सहयोगी वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। विकास, लगातार आम आदमी पार्टी रुझानों के मुताबिक बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, 96 सीटों पर आम आदमी पार्टी पहुंच गई है, 77 पर बीजेपी नजर आ रही है और कोई आश्चर्य नहीं, ये जो सुबह है, ये सुबह की जो सूरज की किरणें हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत खास हैं, क्योंकि ये तैयारियां जो है आम आदमी पार्टी की बिल्कुल शुरू से हो चुकी थी और 5 सालों में मौका अब जिस तरह से दिया है, अब हम 15 सालों का रिकॉर्ड देखें तो एंटी इनकम्बेंसी जहां बीजेपी की थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने लगातार यही बात की कि एक मौका आप आम आदमी पार्टी को देखिए और जिस तरह से एग्जिट पोल में जो नतीजे आए थे उसके बाद आम आदमी पार्टी बड़ी आश्वस्त हो गई थी। चाहे हम उसके बाद अगर कॉन्फिडेंस देखें तो डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने जब हिंदी खबर से एक्सक्लूसिव बात की थी तो उन्होंने बड़े भरोसे के साथ ये बात कही थी कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वही एग्जैक्ट पोल में भी बदलेंगे और ये आंकड़े बढ़ते भी नजर आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। हालांकि बीजेपी को एक अलग उम्मीद थी, बीजेपी कह रही थी कि जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल में बहुत अंतर रहेगा, ये जो आंकड़ा बीजेपी का था वो बढ़ने की उन्होंने उम्मीद जताई थी। लेकिन तैयारी जो है
आम आदमी पार्टी की अंजलि वो लगातार चल रही है। हमने देखा है कि अच्छे होंगे 5 साल, एमसीडी में भी केजरीवाल, ऐसे होर्डिंग्स, ऐसे पोस्टर आम आदमी पार्टी के कार्यालय में सुबह से लगा दिए गए हैं। तैयारियां जो हैं आम आदमी पार्टी की वो सुबह से चल रही हैं, क्योंकि कार्यालय सज चुके हैं। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम जो है वो खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच चुके हैं। तो बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं है, वो आश्वस्त थे कि यही परिणाम होंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता का जो भरोसा है वो आम आदमी पार्टी पर जताता, जिस तरह से एग्जिट पोल में नजर आया था, और वही परिणामों में नजर आ रहा है। यदि अभी की हम बात करें तो 82 बीजेपी नजर आ रही है स्क्रीन पर। जी अंजलि। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विकास बीजेपी भी बढ़त बना रही है। हालांकि अभी अगर बात करें तो सीटों की कुछ खास अंतर है नहीं, 82 पर बीजेपी है, 99 पर आम आदमी पार्टी है। लेकिन देखा जाए तो आम आदमी पार्टी अपनी जीत को लेकर के लगातार आश्वस्त नजर आ रही थी, कहते हुए भी नजर आ रही थी कि एमसीडी में भी अब अरविंद केजरीवाल की सरकार होगी। तो बीजेपी में क्या कुछ कमी रह गई होगी बीजेपी की तरफ से? क्योंकि देखा जाए तो चुनाव प्रचार में सारे जो प्रचलित मुख्यमंत्री है उनको मैदान में उतारा गया, लेकिन जो रुझान और जो आंकड़े हैं वो कहीं नहीं, आम आदमी पार्टी 100 के पार कर चुकी है। विकास साहब नहीं रही है। देखिए, अगर हम चुनाव कैंपेनिंग की बात करें तो जब शुरुआती हमने चुनाव कैंपेनिंग देखने की कोशिश की थी तो आम आदमी पार्टी लगातार लीड बना के रखी थी। चुनाव कैंपेनिंग में अगर हम देखें तो माहौल आम आदमी पार्टी के रूप में बनता नजर आ रहा था, लेकिन कमबैक किया बीजेपी ने। तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मुखिया शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे हों, चाहे बीजेपी का आला नेता कमान जो है वो चुनावों में रोड शो किया हो, बीजेपी ने पूरी तैयारी की थी। लेकिन 15 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है बहुत बड़ा रीजन बना है बीजेपी को लेकर। और आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम सिर्फ विकास के काम पर, विकास के दावों पर, विकास के वादों पर हम दिल्ली में उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कचरे को ढेर कर लेकर, इससे पहले मुख्यमंत्री खुद अरविंद केजरीवाल ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मनीष सिसोदिया ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और दिल्ली की जनता को यह बताया कि यदि आपको काम चाहिए, यदि आपको दिल्ली में एमसीडी के रूप में विकास चाहिए तो आम आदमी पार्टी को चुनना पड़ेगा। लिहाजा बीजेपी जो है वो पिछड़ती नजर आई थी और वही अब परिणामों भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल विकास, और देखा जाए तो आम आदमी पार्टी अब 100 के पार कर चुकी है। 105 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में। बीजेपी की अगर बात की जाए तो 85 सीटें बीजेपी के पास है। वही कंचन के पास है, हमने सहयोगी कंचन के पास जाना चाहिए। कंचन, देखे तो आम आदमी पार्टी लगातार बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। बीजेपी की अगर बात करें तो 85 सीटों पर अभी तक काबिज है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी जी, जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं उसमें शुरुआत से लेकर अब तक के रुझानों में आम आदमी पार्टी आगे बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही। हालांकि बीजेपी पीछे नहीं है बहुत ज्यादा, बीजेपी भी पूरी तरीके से टक्कर देती हुई दिखाई दे रही। लेकिन अगर बात की जाए आम आदमी की तो पूरी तरीके से आगे है और शायद यही वजह, ये अनुमान आम आदमी पार्टी को पहले से था और शायद इसी के चलते आम आदमी पार्टी कार्यालय का जो मुख्यालय है उसे पूरी तरीके से यहाँ पे सजाया गया है। और लगातार अच्छे होंगे 5 साल एमसीडी में भी केजरीवाल स्लोगन के साथ आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के पोस्टर को भी यहाँ पे लगाया गया। तो कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे थे उसको देखते हुए जो काम आम आदमी पार्टी ने किया है, जिस काम के आधार पर आम आदमी पार्टी जनता के बीच में जा रही थी, लोगों से कह रही थी अगर हमने काम किया तो आप हमें अपना वोट दे और अगर हमारी एमसीडी में सरकार बनती तो हम ये चीज करेंगे। तो शायद बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, दिल्ली एमसीडी चुनाव आम आदमी पार्टी को लगातार बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है। एमसीडी चुनाव के जो रुझान है वो आने शुरू हो चुके हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। रुझानों में आम आदमी पार्टी के खाते में अभी तक 106 सीटें पर लगातार आम आदमी पार्टी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। तो वही अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी 84 सीटों पर कहीं न कहीं सिमटती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी लगातार रुझानों में बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। एमसीडी चुनाव के नतीजे हम लगातार हिंदी खबर के जरिए आपको बता रहे हैं और सुबह से ही आपको हर पल के अपडेट देते हुए हिंदी खबर पर नजर आ रहे हैं। तो रुझानों में आम आदमी पार्टी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी कार्यालय की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भी कुछ ऐसे ही बयां करी कि आम आदमी पार्टी ने अभी से ही जीत मान करके जो जश्न की तैयारी है वो भी शुरू कर दी है। हमारे साथ हमारे दोनों ही सहयोगी लगातार बने। विकास, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है वो एमसीडी इलेक्शन से ज्यादा 15 सालों के काम और दिल्ली सरकार मतलब 8 सालों के काम में है। तो लग रहा है जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है 8 साल का काम भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है 15 सालों के कामों पर।
बिल्कुल, और जो एतबार जनता जता रही थी एग्जिट पोल में, हमने जिस तरह से बीजेपी को देखा था कि बीजेपी से आगे आम आदमी पार्टी निकलती नजर आई थी, वही एग्जिट पोल में भी आ रहा है। सैकड़ा का जो आंकड़ा था वो पार कर लिया है आम आदमी पार्टी ने, लगातार बढ़त है और 1.5 दशक की जो सियासत है बीजेपी की वो दरकती अब एमसीडी में नजर आ रही है, क्योंकि लगातार बढ़त आम आदमी पार्टी एक के बाद एक बढ़ाती नजर आ रही है। और कोई आश्चर्य नहीं, पूरी आश्वस्त आम आदमी पार्टी थी कि हम जो है चुनाव जीतेंगे। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी यही कहा था, अरविंद केजरीवाल ने भी यही कहा था कि लगातार बढ़त मिलेगी। और 2022 पर अगर हम नजर डालें अंजलि, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत खास है। पंजाब में भगवंत मान की सरकार बनती है 2022 में शुरुआत में, और अब यदि दिल्ली की बात की जाए तो एमसीडी में भी लगातार बढ़त बनाती नजर आ रही है। और यही कारण है, जिस तरह से हम तमाम कैंपेनिंग की बात करें तो अरविंद केजरीवाल खुद नजर आए थे मेरे साथ। मेरे सहयोगी सुनील जी भी जुड़ गए। सुनील, आपसे जानना चाहूंगा, लगातार आंकड़े हम देखें तो जो सैकड़ा का आंकड़ा था वो आम आदमी पार्टी ने जो क्रॉस कर लिया है, बीजेपी हालांकि अभी पिछड़ती नजर आ रही है। सुनील। बिल्कुल विकास, देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अभी जो पोस्टल बैलेट है उसके रुझान जरूर सामने आ रहे हैं, और पोस्टल बैलेट के बाद अभी ईवीएम खुलने में और थोड़ा सा 10 से 15 मिनट का समय माना जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो हमारे संवाददाता वहाँ बता रहे हैं। अभी पोस्टल बैलेट में आम आदमी पार्टी जरूर 100 के आंकड़े को पूरा कर चुकी है, लेकिन समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार दावा कर रही थी कि पोस्टल बैलेट हो या फिर ईवीएम हो, जो परिणाम जो रुझान आएंगे वो 15 साल के शासन के आएंगे, 15 साल के विकास के आएंगे। लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी, विकास बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके, कहीं ना कहीं ये जरूर कामयाब रही जनता को समझाने में कि देखिए एक ही नारा आम आदमी पार्टी का रहा, अरविंद केजरीवाल से लेकर और अरविंद केजरीवाल के जितने भी तमाम बड़े नेता हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो डिप्टी सीएम, उन्होंने भी कहा कि दिल्ली को बीजेपी ने 15 साल में सिर्फ और सिर्फ कूड़ा बनाकर रख दिया है, कूड़े के पहाड़ तैयार कर दिए हैं। और वो तमाम जो मैनेजमेंट था विकास भारतीय जनता पार्टी का, जो कोरोना महामारी के दरमियान एमसीडी के जो वर्करों ने योद्धा के तौर पर काम किया, ये सब सारा सिनेरियो खत्म हो गया। और शुरुआत, कहते हैं ना, देखिए अंत भला तो सब भला। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही थी समझाने के लिए कि हमने विकास किया, लेकिन जिस तरीके से माहौल तैयार किया केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने, उससे भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां थी और जो उनका पूरा एक मैकेनिज्म था वो कहीं ना कहीं छूटता हुआ नजर आया। और यही वजह बिल्कुल जाहिर तौर पर, अगर हम देखें लगातार मुद्दों की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने कथित शराब घोटाले को लेकर उठाया, और जिस तरह से जेल के जो वीडियो आए थे, बड़े बीजेपी ने आक्रामक रूप से नजर आई। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए, दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगाए थे, लेकिन तमाम आरोपों के बाद, तमाम जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, उसके बाद भी बीजेपी जो है वो पिछड़ती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी लगातार लीड ले रही है। लेकिन सुनील जी, इस वक्त यदि हम नजर डालें आंकड़ों में तो कांग्रेस बड़ी पीछे है। क्या लगता है, एक समय ऐसा था जब शीला दीक्षित की सरकार थी और वो जो एतवार था, लगातार जनता उस पर, कांग्रेस पे भरोसा नहीं कर रही है, ये आंकड़े बता रहे हैं। कैसे देख रहे हैं कांग्रेस की विकास? देखिए जाहिर सी बात है, कांग्रेस भाजपा का जो कार्यालय है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का, वहां ताला लगा हुआ है। किसी भी नेता ने ये जहमत नहीं उठाई या कार्यकर्ता ने कम से कम दफ्तर है उसका ताला तो खोल दें, और यही वजह है कि जनता ने भी उनके वोट पर ताला ही लगा दिया है। अभी स्थिति ये है कि 2 से 3 सीटें जरूर हैं जिस पर बढ़त की बात है, लेकिन ये फिर मैं कहूँगा कि पोस्टल बैलेट का मसला है, ईवीएम खुलेगा। और कांग्रेस को जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं विकास, वो कह रहे हैं कि अभी ईवीएम खुलने दीजिए, उसके बाद देखिए हमारी क्या स्थिति होती है, हम बड़ी टक्कर देंगे। अब समस्या ये है कि अभी भी कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं उनको ये लग रहा है कि नहीं एमसीडी में हम बड़ी लीड दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हालांकि जरूर पीछे है आम आदमी पार्टी से, लेकिन अगर ये कहा जाए विकास कि बहुत बड़ा अंतर है तो वो ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी अब आंकड़े को छूने की कगार पर है, शतक की ओर बढ़ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी जैसे 2020 में चौके और छक्के जैसे लगते हैं ना, जब शुरुआती जब ओपनर खेलते हैं, वो वाली स्थिति जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन विकास सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब ईवीएम का परिणाम आएगा, ईवीएम खुलेंगे और उसके बाद से जो रुझान आएंगे, और ये रुझान जो हाँ बिल्कुल जाहिर तौर पर। और सुनील जी, आपने बिल्कुल सही कहा, शुरुआती जो मैच में पावर प्ले होता है T20 में, उसमें आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई थी, लेकिन अब बीजेपी भी लगातार बढ़ रही है। क्या कुछ अपडेट है अंजलि? ओवर टू यू। अपडेट आपको बता दें, जहां पर बीजेपी लगातार शतक को पार करने की ओर आगे बढ़ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो 124 सीटों पर अभी तक वो कब्जा जमाते हुए नजर आ रहे हैं, और बढ़त के साथ 124 सीटें आम आदमी पार्टी के रुझानों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के खाते में आ चुके हैं। विकास, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं 15 सालों की अगर बात करें तो 15 सालों का जो काम है 8 सालों के
काम से पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अंजलि, और वही हम कह रहे हैं कि 1.5 दशक की जो सियासत थी बीजेपी की वो अब दरकती नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो काम है, जिस तरह से चाय की चुस्कियां अरविंद केजरीवाल ने ली लगातार, सुनील जी आपसे ये भी जानना चाहूंगा, लेकिन हम एग्जिट पोल की बात करें, हम हिंदी खबर ने भी लगातार एग्जिट पोल दिखाए और हमने ये कहा था, लेकिन बीजेपी की बात की जाए उस एग्जिट पोल के बाद बीजेपी के जो नेता थे सुनील जी, वो ये कह रहे थे कि ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये आंकड़ा बदलेगा। क्या लगता है, तस्वीर बहुत ज्यादा अब अंतर देखने को मिल रहा है, लगातार बीजेपी लीड ले रही है, विकास आम आदमी पार्टी लीड विकास देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स को एक बार नेता नकार भी दें, लेकिन जाहिर सी बात है मीडिया भी वही करता है जो राजनीतिक दल करते हैं, वो भी अपने सूत्र, अपने खबरी और तमाम अपने कार्यकर्ताओं को बिठाते हैं। और मीडिया का सीधी सी बात है कि जब जनता के बीच जाता है मीडिया तो सभी से बातचीत करता है, जबकि राजनीतिक दल सिर्फ अपना अपना चश्मा लगाकर अपने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। जाहिर तौर पर वो जरूर ये कहते हैं कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये तमाम सारी बातें करते हैं, लेकिन परिणाम जब आते हैं तो वाकई में फिर ये कहा जाता है कि नहीं नहीं आप ठीक कह रहे थे विकास जी, सुनील जी आप ठीक कह रहे थे। एक जरूर दूसरा रास्ता भी अख्तियार करके रखते हैं राजनेता, और उस रास्ते से बचकर निकलने की कोशिश होती है। जब ये पूछा जाता है विकास के इसका ठीक रख किसके सर फोड़ोगे, विकास मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी अपडेट बता दे जहां अब कुछ खास अंतर दिख नहीं रहा है लोग के बीच, क्योंकि एक जहां 111 पर बना हुआ है तो दूसरा 121 पर, मतलब 10 सीटों का 10 वार्डों का अंतर ही है दोनों में। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया। अंजलि बता रही हैं कि बीजेपी लगातार लीड ले रही है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए विकास, 123 की अगर बात की जाए तो जो आंकड़े हैं अमूमन 123 पर अभी आम आदमी पार्टी है, और 110 जो जिस सैकड़े का इंतजार हो रहा था, जिस शतक का इंतजार हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो धड़कनें बढ़ी थी, जाहिर तौर पर वो अब पूरा हो गया है और 110 के करीब भारतीय जनता पार्टी। तो 15 साल का भाजपा का एमसीडी का कार्यकाल विकास, और आम आदमी पार्टी का 8 साल का कार्यकाल जो राज्य में रहा, दिल्ली में रहा, और उसके अलावा फिर तमाम सारी चीज़ें ऐसी हो जाती। देखिए विकास, एक लंबा जब राजनीतिक पारी जब कोई पार्टी खेलती है किसी भी, चाहे वो राज्य में हो या फिर नगर सरकार में हो, जाहिर तौर पर एक एंटी इनकम्बेंसी भी बन जाती है और लोग चाहते भी हैं कि कुछ बदलाव भी हो। इसलिए आम आदमी पार्टी अगर यहाँ टक्कर दे रही है भाजपा को तो जाहिर तौर पर भाजपा के लिए चिंता की बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास बहुत ज़्यादा खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ी मुश्किल है और इससे एक सिनेरियो पैदा हो जाएगा। देखिए आगामी 2023 में भी कई राज्यों में चुनाव है विकास, जाहिर तौर पर एमसीडी का अगर आम आदमी पार्टी इसे भुनाने में कामयाब होती है तो एक बड़ा मैसेज आम आदमी पार्टी देगी कि देखिए हमने राज्य में भी भाजपा को पीछे छोड़ दिया था, जबकि पूरा सिस्टम भाजपा का दिल्ली में रहता है, केंद्र में सरकार है, राज्य वो नहीं जीत पाए। उसके अलावा अगर एमसीडी में भी, नगर की सरकार में भी ये होता है तो जाहिर तौर पर आदेश गुप्ता जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी साख भी दांव पर है। लेकिन एक चीज समझनी होगी विकास कि देखिए लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कहीं पर भी नहीं टिक पाती है भारतीय जनता पार्टी के साथ। जनता भी इतनी जागरूक है, इतनी समझदार है, वो जानती है कि हमें कहाँ और वोट की चोट हमें किस के लिए देनी है, क्या देना है, ये बहुत अच्छे से। राज्य में देखिए आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है, लेकिन वही जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए दिल्ली की सारी सीटों पर भाजपा को बढ़त मिल जाती है, जीत मिल जाती है, यहाँ पर सबके लिए शून्य पैदा हो जाता है। अब जब नगर की बात आती है तो जाहिर तौर पर यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी के लिए अगर ये कामयाब होते हैं एमसीडी में आने के लिए विकास, तो एक बड़ा संदेश, एक बड़ा मैसेज पूरे देश भर में और बाकी जो आगामी राज्यों में चुनाव होंगे वहां आम आदमी पार्टी से जरूर भुनाने का काम करेगी। बेशक, और आम आदमी पार्टी, चाहे हम डिप्टी चीफ मनीष सिसोदिया की बात कहें, सुनील जी कल उन्होंने मीडिया के सामने विकास एक बड़ी अपडेट बता दे, अब बीजेपी बढ़त पर है, 120 सीटें बीजेपी के पास है तो 119 सीटें आम आदमी पार्टी के पास। रुझान कहीं ना कहीं विकास गलत होते हुए नजर आ रहे, क्योंकि रुझानों के मुताबिक 110 सीटों के लगभग बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जो अभी तक की अगर रुझान की बात करें तो जो निकलकर सामने 120 सीटें बीजेपी के पास। हालांकि देखना होगा कि लगातार जो तस्वीरें हैं वो बदलती हुई नजर आ रही, आंकड़े कम ज्यादा होते हुए नजर आ रहे, लेकिन एमसीडी का अगला सरताज कौन होगा ये देखना होगा। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।